बच्चों, आज हम आपके सामने व्याकरण का अगला जो टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जहाँ तक पत्र लेखन की बात है, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने पत्र लेखन पर बहुत असर डाला है और आज अनौपचारिक जो संबंधों को बनाए रखते थे, जो सामाजिक संबंधों को, पारिवारिक संबंधों को, रिश्तों को बनाए रखने वाले जो पत्र लिखे जाते थे, उस तरह के पत्र आज अमूमन नहीं लिखे जाते, क्योंकि जो रिश्तों को बनाए रखने के लिए आज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मीडिया ने, व्हाट्सएप ने और फेसबुक ने, इन सब ने एक तरह से ऐसा दखलंदाजी किया कि ये जो अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए लिखते थे वो सब गायब हो गए हैं। लेकिन आपके यहाँ 5 नंबर का प्रश्न पत्र लेखन के लिए आता है, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, पत्र लेखन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। पत्र लेखन की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। इसके लेखन की शैली भिन्न भिन्न होती है। पत्र लिखते समय शब्दों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि पत्र में लिखे हुए शब्दों का प्राप्तकर्ता पर बहुत असर पड़ता है। एक सामान्य जो पत्र होता है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है सुबोधता। पत्र लिखते समय अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए, अर्थात बोधगम्य होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। दूसरा, संक्षिप्तता। पत्र लिखते समय एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए और अपनी बात को संक्षिप्त तरीके से कहना चाहिए। तीसरा, क्रमबद्धता। पत्र में प्रेषक, दिनांक, प्रेषिती का पता आदि यथास्थान लिखा हुआ होना चाहिए। चौथा, विनम्रता। शिष्ट और संयत भाषा का प्रयोग और विनम्र शब्दों का प्रयोग शब्द लेखन में करना चाहिए। प्रभावशीलता। पत्र सुंदर लिपि में और स्वच्छता से लिखा हुआ रहना चाहिए ताकि वह पठनीय हो और पढ़ने वाले पर प्रभाव डाल सके। जहाँ तक पत्र लेखन के जो प्रकार हैं, तो पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, लिखे जाते हैं और विषय, संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों को लिखने की परंपरा है। आमतौर से 2 ही प्रकार के पत्र होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो निकट संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। इसमें पत्र पाने वाले तथा लिखने वाले के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक तथा मित्रता का भी हो सकता है। ऐसे पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी व घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली में कोई औपचारिकता नहीं होती है तथा इनमें आत्मीयता का भाव व्यक्त होता है। दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में एक निश्चित शैली का प्रयोग किया जाता है। जो आपके कोर्स में है वो औपचारिक पत्र ही हैं मुख्य रूप से। सरकारी तथा गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है। औपचारिक पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं।
सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली का स्वरूप निश्चित होता है। इनका प्रारूप भी प्रायः निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाला पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी वर्ग में आते हैं। जो दूसरा है, सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। ये पत्र परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों के अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनकी विषय वस्तु आम जीवन से संबंध होती है। इनका प्रारूप स्थिति व संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इनके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, शिकायती पत्र, समस्या मूलक पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि आते हैं। ये तो बात हुई पत्रों के प्रकार की। तो आपके कोर्स में जो आपके सिलेबस में शामिल है वो मुख्य रूप से औपचारिक पत्र आते हैं। इन औपचारिक पत्रों में दो प्रकार के पत्र, सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र और सामान्य जीवन व्यवहार तथा विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। इस वर्ग में मुख्य रूप से जो शिकायती पत्र हैं, समस्या मूलक पत्र हैं और संपादक के नाम लिखे जाने वाले जो पत्र हैं, इन्हीं से संबंधित जो पत्र है वो आपके पेपर में, प्रश्न पत्र में आता है। तो इन्हीं समस्या मूलक पत्र, शिकायती पत्र या संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्रों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और मैंने सब का एक फॉर्मेट PDF फाइल के रूप में मैं भेज रहा हूँ। अब आते हैं पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। पत्र कोई भी हो, उसके मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। पहला, पता और दिनांक। दूसरा, संबोधन तथा अभिवादन। तीसरा, पत्र की सामग्री या कलेवर। और चौथा, पत्र की समाप्ति या समापन। जो पता और दिनांक, अनौपचारिक पत्र के बाईं ओर ऊपर कोने में पत्र लेखक अपना नाम पता लिखता है और उसके नीचे तिथि दी जाती है। यहीं औपचारिक पत्र में प्रेषक के विभाग का नाम, पता एवं तिथि लिखी जाती है। इसके बाद बाईं ओर प्राप्तकर्ता का नाम, पद, विभाग आदि लिखा जाता है। इसका दूसरा है, पत्र के अंगों में दूसरा भाग है संबोधन तथा अभिवादन। अनौपचारिक पत्रों की स्थिति में क्या होता है, पत्र जिसे लिखते हैं उसे संबोधित करते हैं, जैसे आदरणीय पिताजी, आदरणीय दादाजी, पूजनीय माताजी, श्रद्धेय ताऊ जी, आदरणीय भैया, प्यारे भाई, प्रिय मित्र आदि। इसके नीचे अभिवादन सूचक शब्द अवश्य लिखते हैं, जैसे प्रणाम, सादर प्रणाम, आशीर्वाद, चरण स्पर्श, प्रसन्न रहो आदि। अभिवादन लिखने के बाद पूर्ण विराम, फुल स्टॉप अवश्य लगाना चाहिए। ये तो अनौपचारिक पत्र जो रिश्तों को, संबंधों को, मित्रों को लिखा जाता है। अब आते हैं औपचारिक पत्रों में इनकी क्या स्थिति होती है। पत्र शुरू करने से पहले पत्र लिखने का कारण अर्थात विषय का उल्लेख करना आवश्यक है। तो विषय लिखना जरूरी है। विषय लिखने के पश्चात संबोधन लिखा जाता है, जैसे श्रीमान, महोदय, मान्यवर आदि। पत्र की सामग्री या कलेवर। अभिवादन के बाद पत्र की सामग्री लिखी जाती है, इसे हम कलेवर कहते हैं। इसमें हम अपनी बात कहते हैं। कलेवर के संबंध में निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। कलेवर की भाषा सरल होनी चाहिए तथा वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। लेखक का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात जो पत्र भेज रहा है उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। कलेवर बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। सरकारी पत्र में यदि काट कर कुछ लिखा जाता है तो उसके साथ छोटे हस्ताक्षर कर देने चाहिए। पत्र में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरुक्ति का मतलब बार बार दोहराव नहीं होना चाहिए। पत्र लिखते समय गागर में सागर भरने की शैली अपनाई जानी चाहिए, अर्थात कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा भाव उसमें व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसका जो पत्र के अंग में जो चौथा भाग है वह है पत्र की समाप्ति या समापन। और अनौपचारिक पत्र के अंत में लिखने वाले
और पाने वाले की आयु, अवस्था तथा गौरव गरिमा के अनुरूप स्वनिर्देश बदल जाते हैं, जैसे तुम्हारा, आपका स्नेही, शुभचिंतक, विनीत आदि। जबकि औपचारिक पत्रों का अंत प्रायः निर्धारित स्वनिर्देश द्वारा होता है, यथा भवदीय, आपका शुभेच्छु आदि। इसके बाद पत्र लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर के नीचे प्रायः प्रेषक का पूरा नाम और पद का नाम लिखा जाता है। तो इस तरह से ये पत्र लेखन की बात हुई। मैं इसका नोट्स, इसका टेक्स्ट साथ में PDF फाइल के रूप में, और कुछ पत्रों को जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, संभावित हैं, उनको भी मैं PDF फाइल में भेज रहा हूँ। इन पत्रों की आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि ये 5 नंबर किसी भी तरह से आपको पूरा का पूरा प्राप्त होने में सहूलियत हो सके।